इसके अंदर, सही ना। पैकिंग फ्रैक्शन मैंने इसके अंदर निकलवा दी है। अब अभी मेरे को सेकंड नियरेस्ट चेंबर, थर्ड नियरेस्ट चेंबर, फोर्थ नियरेस्ट चेंबर और फिफ्थ नियरेस्ट चेंबर, ये तुम्हें बताना है। उसको मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, सही ना, उसको बाद में बताऊंगा। पहले तुम्हें जो मैंने अभी बताया है उसको उसको अभी हम रिकॉल कर रहे हैं जल्दी से एक बार। मैंने पहले तुम्हें सिंपल क्यूबिक लैटिस बताया, उसमें मैंने 5 चीजें कही मेन तुम्हें। पहले डेफिनेशन बताई मैंने इसकी, डेफिनेशन के बाद लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट के बाद इफेक्टिव एटम जेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड की वैल्यू 1 आई। उसके बाद मैंने तुम्हें निकलवाया नियरेस्ट चेंबर डिस्टेंस और एज द यूनिट सेल में क्या रिलेशन है, वो निकलवाया। वो कितना आ गया, डी टू ए आ गया था। फिर पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। ऐसे ही मैंने 6 चीजें तुम्हें निकलवाई हैं एफसीसी के अंदर। डेफिनेशन, लैटिस पॉइंट्स, फिर जेड की वैल्यू 4 आएगी, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 आएगा। नियरेस्ट चेंबर और एज द यूनिट सेल, नियरेस्ट चेंबर डिस्टेंस और एज द यूनिट सेल में रिलेशन डी टू ए बाय रूट 2 आएगा। डी टू 2 आर है, आर टू ए बाय 2 रूट 2 आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन निकलवा दिया इसका, पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकलवा दिया। ये सारी चीजें ना तुम दो दो बार जरूर लिख के देखना, नहीं तो ना चैप्टर में आगे दिक्कत आएगी, इसको बहुत ढंग से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को मैं और बता रहा हूँ बेसिक, ताकि कवर हो जाए। सेकंड ईयर चेंबर, थर्ड ईयर चेंबर, फोर्थ ईयर चेंबर, ये सब तुम्हें निकालना आना चाहिए। इसको मैं तुम्हें बता दूंगा उसमें ऑफलाइन में, और लेक्चर्स में मैंने देखा होगा, उसमें चेक करना एक बार। डाउट होगा किसी से, मेरे से पर्सनली पूछ लेना। देखो ये मैंने लिया बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बस ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसमें एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल भी होगा, विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल भी होगा। अब सेम साइज का एटम है तो क्या अब इस केस में दो कॉर्नर्स वाले एटम आपस में टच करेंगे? ये है आइडियल बीसीसी स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, आइडियल बीसीसी स्ट्रक्चर में बॉडी के सेंटर में सेम साइज वाला एटम होगा। मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं तुमसे पूछूंगा इज इट एन आइडियल बीसीसी स्ट्रक्चर और नॉट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेम साइज के एटम हैं सारे, 9 के 9 लैटिस साइड्स पर, तो उसे बोलेंगे आइडियल बीसीसी स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर बताओ क्या कॉर्नर वाले दो एटम अब टच में होंगे? नो सर। हाँ, अब इसमें कॉर्नर वाले एटम कोई भी टच में नहीं होंगे, ध्यान रखना इसका, सही ना। कॉर्नर वाले एटम कोई भी टच में नहीं होंगे। अब जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है, जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है, ये आठों को टच करेगा, ये आठों को टच करेगा। तो इसमें अब देखना है, पहले डेफिनेशन बता दिया मैंने, इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट आल्सो विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, बट आल्सो विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। दूसरा पॉइंट, लैटिस साइड्स कितनी है इसके अंदर? लैटिस साइड्स इसके अंदर है टोटल 9, सही ना। लैटिस साइड्स इसके अंदर कितनी है? 9। फिर तीसरा मैंने पूछा है यहाँ पे इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे, तो वो भी तुम आसानी से निकाल लोगे। 1/8 है ये, तो 1/8 इंटू 8 तो आएगा ही, प्लस क्या आ जाएगा, बॉडी के अंदर वाला एटम किसी और से शेयर होगा नहीं तो 1 आ जाएगा, यानी टोटल आ गया जेड की वैल्यू 2, सही ना। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। जेड की वैल्यू 2 है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। अच्छा इसका आर्यन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस वाले एटम का? सर 8 हो जाएगा इसका। हाँ, इसका 8 कैसे है? सर क्योंकि इसके साथ 8 है और 8 के बॉडी सेंटर से ज्वाइंट है। हाँ, ये कॉर्नर वाला एटम, इससे 8 रूम बनेंगे। मैंने बताया तुम्हें स्टार्टिंग में ही, ये 8 रूम से टच में होगा और हर एक के बॉडी के सेंटर में एटम होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस ध्यान देना, ये बॉडी डायग्राम ले लिया मैंने ये वाला। इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, ये दोनों टच में आपस में, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? डी। डी और ए में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन आएगी? डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? सर रूट 3a/2। रूट 3a/2, रूट 3 है पूरा डायगोनल है, तो रूट 3a/2 ये रिलेशन आ जाएगी, रूट 3a/2 ये रिलेशन आएगी। और डी हमेशा होता है 2r, तो r आ जाएगा a रूट 3a/4, रूट 3a/4। ये रिलेशन भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में बच्चों से मैं पूछता हूँ तो गलत आंसर देते हैं इसका, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना। रिलेशन मैंने पूछा बीसीसी में डी और ए में क्या रिलेशन है, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर बोल दिया ना, यानी बॉडी डायगोनल का आधा आंसर याद रखना है, बॉडी डायगोनल का आधा। मैंने पूछा एफसीसी में डी और ए में क्या रिलेशन है, तो एफसीसी यानी फेस सेंटर, यानी फेस सेंटर का आधा। डी इक्वल टू क्या आएगा? रूट 2a/2, रूट 2a/2। समझ गया कि नहीं? है मैं अगर पूछता हूं बीसीसी में डी और ए में क्या रिलेशन है, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक,
तो उसमें d √2 क्या आ जाएगा √3a/2। मैंने पूछा FCC में d और a में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे √2a/2, यानी फेज एंगल का आधा। FCC में फेज एंगल का आधा, BCC में बॉडी एंगल का आधा, और d हमेशा होता है 2r, तो उससे रिलेशन याद करना। मैं ये 5 टाइम जरूर फॉर्मूला लिख लेना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा ये तुम्हारा, ये ध्यान रखना इसके अंदर। सही है। अब नेक्स्ट निकालना है इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। सही है, नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। सही ना, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, अब वो चेक करेंगे। लास्ट है ये पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। स्फीयर्स कितने हैं, 2 स्फीयर हैं, 2 इंटू 4/3 पायर क्यूब। डेरिवेशन जरूर कर लेना, ये सब डेरिवेशन 2 बार लिख के देखना जरूर। ये पूछते हैं इसके बारे में, सही ना, ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। 2 इंटू 4/3 पायर क्यूब बने वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होगा a क्यूब। a और r में क्या रिलेशन है, 2 इंटू 4/3 पायर क्यूब अपॉन में 4r/√3 का क्यूब, ये आएगा। तो अभी इधर से सॉल्व करेंगे तो 0.68 आएगा, यानी 68%। 68% पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसमें भी पूछा मैंने अगर कि अगर इसकी पैकिंग फ्रैक्शन को बढ़ाना है तो कहाँ पे डिफरेंट साइज के स्फीयर्स हम कहाँ पे रखेंगे, डिफरेंट साइज के स्फीयर्स कहाँ रखेंगे, इसमें भी जगह कहाँ आएगी खाली, हाँ एच सेंटर पे आएगी। तो अगर उधर मैंने रेडियस रखा, स्फीयर रखा r डैश रेडियस का, उस r डैश में और मेन स्फीयर के r में क्या रिलेशन है, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा मेन स्फीयर के r में क्या रिलेशन है, और दूसरा नई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, नई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। ये हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक, 3 मेन जो कंसेप्ट है वो कवर कर लिए हैं। 3 मेन कंसेप्ट है जो कवर हो गए हैं इसमें। मेन अब जो तो क्वेश्चन है ना, क्या अच्छा तुम मैंने लेक्चर्स में एक बार बताएंगे जरा, मैंने लेक्चर्स में सेकंड नियर चेंबर, थर्ड नियर चेंबर, फोर्थ नियर चेंबर बताया हुआ है कि नहीं। Yes. अच्छा आने समझ आ गया वो जो मैंने बताया लेक्चर्स में। Yes, sir. चलो वो मैं करवा दूंगा, तो जिसको नहीं समझ आया है तो मेरे से पूछ लेना, सेकंड नियर चेंबर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी है वो पूछ लेना। जैसे अगर मैं इसके अंदर पूछता हूँ, वेदांत एक बार आंसर करेगा, वेदांत। वेदांत यस सर। वेदांत अगर मैं तेरे से बीसीसी के अंदर पूछूं, ये बीसीसी है पूरा ना, मेरे को पता तूने ही लेक्चर नहीं पढ़े, बाकी सबने पढ़ रखे हैं लेक्चर। मैं बीसीसी की बात कर रहा हूँ, बीसीसी के अंदर सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, बता सकता है। ये बॉडी के सेंटर में एटम, बाकी बच्चे भी सोच सकते हैं बीसीसी में सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे। हाँ किसी भी बच्चे ने अगर आंसर निकाल लिया तो हैंड रेज करना है। बीसीसी के अंदर सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे। एक 90 ने आंसर निकाल लिया है, और कोई जिसने आंसर निकाल लिया हो, मयंक ने निकाल लिया है, और कोई। अच्छा 90 आन्या भी निकाल लिया है। 90 तुम बोलो आंसर जरा, कितने होंगे। सर 6 होंगे ए डिस्टेंस वाले। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और किसने निकाला था, आन्या यही आंसर निकला था, आन्या। यस हाँ सही है। देखो और वो ए डिस्टेंस वाले कौन से होंगे, इधर से देखो, यहाँ से हर वॉल पे, यहाँ पे बॉडी सेंटर पे होगा, ऊपर जो बनेगा उसके बॉडी सेंटर पे, नीचे बनेगा उसके बॉडी सेंटर पे, सामने इधर लेफ्ट बनेगा उसके बॉडी सेंटर पे, जो सामने वॉल है इसके बॉडी सेंटर पे, और पीछे की तरफ बॉडी सेंटर। हर एक वॉल से रूम बनेगा एक, और हर एक के बॉडी सेंटर वाला सेकेंडरी रिसीवर होगा जो टच में नहीं होगा, और वो होगा ए डिस्टेंस पे। एक बार हैंड से करेंगे, किसको समझ आ गया है सेकंड नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर किसको समझ आ गया। आन्या, उज्जवल, सिद्धांत, नव्या, वेदांत, कनिष्क, मयंक,
कृष्णा, युविका, आर्यमन, नयन। चलो बाकी किसी को डाउट है तो मेरे से दोबारा पूछो, कोई डाउट है तो दोबारा पूछो। अब जैसे मैंने बोला, अब एक अगला क्वेश्चन सुनेंगे। मैंने बोला तुम्हें से बीसीसी के एक प्लेन में मैक्सिमम एटम्स कितने होंगे? बीसीसी के एक प्लेन में मैक्सिमम एटम्स कितने आ सकते हैं? डाउट है तो दोबारा पूछो, नहीं समझ आया फोन करके मेरे को पूछ लेना। लेकिन अब ये चैप्टर का बेस था आज, अगर आज नहीं पढ़ा ना फिर तुम्हें चैप्टर निकल जाएगा ये वाला पूरा। एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन जरूर आना पेपर में। मैंने बोला बीसीसी के एक प्लेन में मैक्सिमम एटम्स कितने आ सकते हैं? बोलना किसी को आंसर। एक प्लेन में मैक्सिमम एटम्स कितने आ सकते हैं एक प्लेन में? अच्छा चलो सिंपल क्यूबिक लैटिस बताओ कितने आ सकते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये सिंपल क्यूबिक लैटिस एक प्लेन में मैक्सिमम एटम्स। तो एटम्स को 2D कंसीडर करके बताना। हाँ 2D 3D कुछ भी मान ले, बस एटम टच होना चाहिए, वो आना चाहिए बस। हाँ आर्यमन का सही है, 4 एटम्स। ये वेदांत क्लियर हो गया? 4 एटम्स आएंगे कि नहीं एक प्लेन में? कोई भी एक प्लेन ले ले इसमें, जैसे नीचे वाला ले लिया मैंने, 4 एटम आ जाएंगे कि नहीं? सर लेकिन ये तो सारे ऐसे क्यूब जुड़े हुए हैं ना, तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, वो पूरा प्लेन निकल जाएगा। मैं एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ वेदांत, एक यूनिट सेल की। यस सर। कितने आएंगे इसमें बीसीसी में? अब और एफसीसी में बताओ। ये एफसीसी है। बीसीसी में कितने आएंगे? आर्यमन का बिल्कुल आंसर सही है, एक प्लेन में 5। वेदांत का भी सही है 5। वेदांत कैसे है 5 बता जरा, प्लेन कौन सा लेगा? सर डायगोनल प्लेन। बिल्कुल सही है, डायगोनल प्लेन लेंगे। देखो ऐसे, इस पॉइंट को लो, अपने रूम में चेक करो, अपने रूम में चेक करो, कॉर्नर 8 कॉर्नर पे एटम है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे। अब यहां से तुम प्लेन बना दो नीचे की तरफ इसको टच करते हुए, ये प्लेन बनाओगे ना, तो ये 4 एटम तो आ ही गए। कौन कौन से 4? 4 कॉर्नर वाले आ गए और एक आ गया बॉडी सेंटर, हो गए ना 5 एटम। तो ये 5 एटम आएंगे एक प्लेन। और एफसीसी के अंदर आर्यमन ने आंसर दिया है, एफसीसी में भी 5 आएंगे। कोई और? हाँ वेदांत बिल्कुल सही है, वेदांत तेरा आंसर। वेदांत बता कैसे आएंगे 6? सर वही अगेन डायगोनल पे। डायगोनल प्लेन। आर्यमन देख जरा, डायगोनल प्लेन ले, डायगोनल प्लेन ले, एक बार अपने आप समझ आ जाएगा। ऐसे कोई भी डायगोनल प्लेन ले, ये वाला ले ले चल। ये 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 मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। इससे देखो, ये डायगोनल प्लेन, ये वाला, ये और ये आ गए ना 4 कॉर्नर वाले। एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम, 4 तो ये होगा। एक ये वाला एटम, एक ये वाला और एक नीचे ये वाला। ये नई चीजें हैं, तो नहीं सोचोगे तो दिक्कत रहेगी। इजी क्वेश्चन था, जैसे वेदांत ने निकाला 6 आंसर इसका, ऐसे बाकियों का भी निकलना चाहिए था ये। एक बार हैंड सेस करना जिसको ये समझ आ गया। मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन इन वन यूनिट सेल। आर्यमन, उज्जवल, नव्या, आन्या, मयंक, वेदांत, नयन, युविका, कनिष्क, कृष्णा, देव, चेतन, ईशांत, शुभम। नहीं समझ आया ये? इसको सोचना खुद, ये कोर्स कर नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो आ सकते हैं इसके। और उज्जवल, उज्जवल चलो कोई कोई और बच्चा जिसने 6 आंसर निकाला था ये? नहीं। चलो कुछ ना, 3 टॉपिक जो मैंने कराया ना, इसको 2 बार 3 बार 10 बार जितनी बार लिखना है लिखो इसे। ये तुम्हें समझ आना चाहिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके बिना चैप्टर नहीं समझ आएगा आगे, ध्यान रखना चीज का। इसके बिना चैप्टर समझ नहीं आएगा। इसको ढंग से पढ़ लेना बिल्कुल, ताकि आगे चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए।
सही है, नेक्स्ट टाइम मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इसको पढ़ लेना जरूर ढंग से लेके, सही है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।